दोस्तों नमस्कार। मैं बालकृष्ण बाबिस्कर, क्योंकि आपसे कल वादा किया था कि लगभग 8:30 बजे मैं आपसे बात करूंगा, और आज वही बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसी तारतम्य में पत्रकार, मीडिया या पत्रकारों को एक अधिकार दिया है, मीडिया को अधिकार दिया है, प्रेस को ये अधिकार दिया है स्वतंत्रता का। और उसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आज मीडिया विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरें पहुंचाने का काम करती है। कहीं सकारात्मक खबरें होती है जो निश्चित रूप से किसी के जीवन से जुड़ी होती है, और ऐसी सकारात्मक खबरों के लिए आज उनको स्वतंत्रता की आवश्यकता है। क्योंकि देश या विदेश या मध्य प्रदेश की धरती पर कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से ईमानदारी पूर्वक जो प्रेस के लोग काम करते हैं, पत्रकार बंधु काम करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और इसी बात के मद्देनज़र सन 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का काम किया है। लेकिन भारत की पत्रकारिता और विश्व की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। आप कहोगे कि मैं पत्रकारिता का आज बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी जो नींव है वो पत्रकारिता से ही शुरू हुई है। मैंने 2006 में इंदौर से एक संस्थान है जिसकी महाविद्यालय इंदौर में थी और जो विश्वविद्यालय था वो भोपाल था। उस भोपाल विश्वविद्यालय का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इस विद्यालय से मैंने भी पत्रकारिता में पत्र उपाधि प्राप्त की है। आज मैं पत्रकारिता के साथ साथ उन पहलुओं पर भी चर्चा करना चाहता हूं जिस पर मैंने पत्रकारिता प्रारंभ की। जब मैं इंदौर की धरती पर गया पत्रकारिता के लिए, मैंने जब अध्ययन प्रारंभ किया तो मुझे पत्रकारिता में कुछ अमूलचूल परिवर्तन दिखे। क्योंकि भारत के संदर्भ में यदि कहे तो पत्रकारिता विषय कोई नया विषय नहीं है मित्रों। क्योंकि हमारे पौराणिक कथाएं, हमारे पुरातत्व काल में हमारी पौराणिक कथाओं में पत्रकारिता का उल्लेख है। और नारायण की जब कथा शुरू होती है तो उसमें भी पत्रकारिता की बात कही जाती है। लेकिन मैं केवल आधुनिक पत्रकारिता की बात करूंगा, क्योंकि आधुनिक पत्रकारिता का इतिहास मैंने पढ़ा है। और आधुनिक पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। तो इन पत्रकारिता में भारत की पत्रकारिता विश्व की सबसे अनोखी और अच्छी पत्रकारिता हो सकती है, मैंने अध्ययन किया है। किंतु एक दुखद बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किसी पत्रकार को कोई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलना चाहिए, भारत की मीडिया को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। ये एक दुख का विषय है। जब मैंने इसके तहत तक जाने का प्रयास किया, जब मैंने किताबों के पन्ने को पलटने का प्रयास किया, जब मैंने अध्ययन किया, जब मैंने गूगल किया, तो पता चला कि विश्व की पत्रकारिता और भारत की पत्रकारिता में इतना अंतर है कि भारत की पत्रकारिता भावनात्मक होती है और विश्व में जो पत्रकारिता होती है वह तथ्यात्मक होती है। इसमें भावनाओं को बताया जाता है, भारत की पत्रकारिता को एक एंगल से बात की जाती है, लेकिन विश्व की पत्रकारिता में केवल तथ्यात्मकता पर बात होती है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि भारत में जो पत्रकारिता है निश्चित रूप से बहुत आगे है। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं, ऐसे बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन समय व्यतीत हुआ और समय के साथ पत्रकारिता का जो गला घोटने का भी काम किया गया है। क्योंकि लोकतंत्र में 3 चीज़ें होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किंतु समय समय पर कार्यपालिका और विधायिका उन्हें दबोचने का काम करते हैं, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। हम आप इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश में एक तानाशाह प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 1975 में आपातकाल लगाने का काम किया था। और आपातकाल के दौरान पत्रकार या मीडिया जगत का भी मुंह बंद करने का काम किया। एक समाचार पत्र का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। उस समाचार पत्र ने जब विरोध स्वरूप कहा कि जो
इस देश में जो आपातकाल थोपा गया है तो उसका विरोध किस प्रकार किया जाना, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता यानी छापखानों पर भी रोक लगा दी गई थी। तो उस अखबार ने उस दिन का जो उस अखबार का किसी भी अखबार का एक जो हृदय होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसका आईना होता है, वो होता है संपादकीय। तो उस अखबार ने 1975 के आपातकाल के दौरान उस अखबार ने जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसको कोरा छोड़ दिया था। ये विरोध का एक जो तरीका है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विश्व में इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हुआ। जहाँ तक प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, प्रेस के लोग हैं, पत्रकार बंधु है, वो हॉकर के माध्यम से यदि आगे बढ़े हैं तो बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि पत्रकारिता यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यदि विधायिका से, यदि आपको संसद भवन में प्रवेश किसी व्यक्ति को करना है, यदि विधानसभा में प्रवेश करना है, यदि इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बड़े पदों पर जाना है, तो उसके लिए योग्यता निर्धारित है। उसी तारतम्य में पत्रकारिता में भी योग्यता निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता कभी भी व्यवसाय नहीं रहा है और उसे व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखना, किसी को परेशान करना, इस प्रकार की पत्रकारिता निश्चित रूप से दुखद है। किंतु पत्रकारों का अधिकार है। चूंकि मैं पत्रकारिता से मैंने अध्ययन किया है, पत्रकारिता के सुख दुख को मैं जानता हूँ, कितनी विपरीत परिस्थिति में जाकर स्टोरी कवर करना पड़ती है और कितनी विपरीत परिस्थिति आती है, लेकिन उनको जो निश्चित मापदंड मिलना चाहिए, पत्रकारों के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं होता है। एक तरफ समाज उनसे आशा भरी नज़रों से देखता है, वही दूसरा समाज जो अपना हित चाहता है उनको अपने दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए आज प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है उसको विश्व भर में मनाया जा रहा है, और विश्व स्वतंत्रता दिवस जिस प्रकार आम नागरिकों के अधिकार होते हैं, उसी प्रकार पत्रकारों को भी अधिकार मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।